कभी जिंदगी इतनी शांत हो जाती है कि लगता है जैसे समय रुक गया हो। हर दिशा में सन्नाटा, हर प्रयास बेअसर और दिल के अंदर एक सवाल, अब क्या? पर यही तो भगवान का तरीका है। वो शोर नहीं करते, बस संकेत देते हैं। वो चाहते हैं कि तू अपने भीतर झांकना सीखे, क्योंकि जवाब बाहर नहीं, तेरे अपने मन में छिपा है। कभी कभी भगवान तुझे चुप कर देते हैं, क्योंकि वो खुद बोलना चाहते हैं। और जब तक तू अपने विचारों, अपनी इच्छाओं के शोर में उलझा रहता है, तब तक उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। इसलिए वो तुझे मौन में ले जाते हैं। वो चाहते हैं कि तू शांति में बैठे और समझे कि जीवन क्या कह रहा है। जब तू यह समझ जाता है कि हर चीज का एक अर्थ होता है, तब दर्द भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि तब तुझे एहसास होता है कि भगवान तुझसे कुछ छीनकर तुझे खाली नहीं कर रहे, बल्कि नए वरदान के लिए जगह बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि तू मजबूत बने और अपनी कहानी खुद लिखे। जो इंसान हर चीज को नियंत्रण में रखना चाहता है, वो भगवान की योजना को कभी नहीं समझ पाता, क्योंकि भगवान नियंत्रण नहीं, समर्पण चाहते हैं। जब तू अपनी चिंताओं, अपने डर और अपने परिणामों को छोड़ देता है और कहता है, जो भी आप चाहें वही सही, वहीं से शांति शुरू होती है। कभी तू नोटिस करेगा, जब तूने सब छोड़ दिया, जब तूने कहना बंद कर दिया क्यों नहीं हो रहा, वहीं से सब कुछ अपने आप चलने लगता है, क्योंकि अब तू विरोध नहीं कर रहा, अब तू प्रवाह में है। और जब इंसान प्रवाह में आता है, तब भगवान उसके लिए रास्ता खुद बना देते हैं। कृष्ण कहते हैं, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि हर बीज को फल बनने में समय लगता है। बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो अंधेरा होता है, लेकिन वहीं से जीवन शुरू होता है। तू भी अभी उसी अंधेरे में है, जहां कुछ दिखता नहीं, पर भीतर परिवर्तन चल रहा है। तेरी आत्मा बढ़ रही है, तेरी सोच साफ हो रही है, और तू उस इंसान में बदल रहा है जिसे भगवान देखना चाहते हैं। जब तू समझ जाता है कि हर चीज अस्थाई है, तो फिर तू शिकायत करना छोड़ देता है, तू रोना छोड़ देता है, क्योंकि तुझे पता है कि यह भी गुजर जाएगा। और जब तू यह स्वीकार कर लेता है, तो भगवान तुझ में काम करना शुरू करते हैं। भगवान हमेशा तेरे पक्ष में है। वो कभी तुझे दर्द देने नहीं आते, वो तुझे दिशा देने आते हैं। लेकिन अक्सर हम दर्द में इतना उलझ जाते हैं कि दिशा देख ही नहीं पाते। हर आंसू का मतलब होता है तेरे भीतर कुछ टूट रहा है, जो अब तेरे काम का नहीं है। और जब वो टूट जाता है, तो भगवान उसमें से नई रोशनी निकालते हैं। हर सुबह जब सूरज निकलता है, तो वो रात को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे पूरा करता है। वैसे ही जब तेरे जीवन में नया सवेरा आता है, तो वो अतीत को मिटाता नहीं, बल्कि उसे अर्थ देता है। तेरे सारे अनुभव, सारी गलतियां तेरे गुरु हैं। उनसे भागना मत, उन्हें अपनाना सीख। अगर तू आज वहां है जहां सब उलझन लग रही है, तो इसका मतलब है कि भगवान तुझे तेरी पुरानी पहचान से बाहर निकाल रहे हैं। वो तुझे बड़ा बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले तुझे खाली कर रहे हैं। जैसे मिट्टी को नया आकार देने से पहले कुम्हार उसे मरोड़ता है, वैसे ही भगवान तुझे आकार दे रहे हैं। हर मोड़, हर झटका तेरे निर्माण का हिस्सा है। तू बस इतना कर, विश्वास बनाए रख, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़। तू सोचता है कि कोई चमत्कार हो जाए, पर असली चमत्कार तो यह है कि हर दिन तू गिरकर भी उठता है, थक कर भी कोशिश करता है। वही तेरे भीतर की ईश्वरीय शक्ति है, वही कृष्ण की ऊर्जा है। कभी ध्यान दे, जब तू भगवान से कुछ मांगता है और वो नहीं मिलता, तो इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने सुना नहीं। इसका मतलब है कि वो कुछ बेहतर भेजने वाले हैं। पर उसके आने से पहले वो तुझे तैयार कर रहे हैं, वो तुझे मजबूत बना रहे हैं, ताकि जब वो वरदान आए तो तू उसे संभाल सके। हर चीज का समय होता है, और जब वो समय आता है तो दरवाजे अपने आप खुलते हैं। तू किसी से कुछ कहे बिना लोग तेरी मदद करने लगते हैं, पर जब समय नहीं होता तो 1000 कोशिशें भी नाकाम हो जाती हैं। इसलिए अधीर मत हो। समय भगवान की कलम है, और वो हर कहानी को सही क्षण पर पूरा करते हैं। कभी तू अपने भीतर देख, तेरे डर, तेरी असुरक्षा, तेरा गुस्सा, यही वो पर्दे हैं जो तुझे भगवान से दूर रखते हैं। जब तू इन्हें छोड़ता है, तो भीतर शांति उतरती है। वही शांति भगवान का रूप है। उन्हें पाने के लिए मंदिरों में नहीं, अपने भीतर उतरना पड़ता है।
भगवान तुझसे कहते हैं, मैं तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर हूं। जब तू मुस्कुराता है, जब तू माफ करता है, जब तू उम्मीद रखता है, वहीं मैं हूं। इसलिए किसी बाहरी संकेत की प्रतीक्षा मत कर। जो संकेत तू खोज रहा है वो तेरे अपने हृदय में है। हर सच्ची भावना, हर ईमानदार कोशिश भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है। कभी तू अकेले में बैठ, अपने जीवन को देख। जो कुछ गया उसने तुझे क्या सिखाया, जो बचा वो कितना अनमोल है। तू देखेगा कि जो कुछ भी हुआ उसका अर्थ था। हर दर्द एक दिशा था, हर देरी एक सुरक्षा थी और हर अंत एक शुरुआत थी।